इसके बारे में आप थोड़ा सा मैं तो यही कहूँगा कि बहुत गलत हुआ है और बहुत दुखद घटना है। दिल्ली में, पूरे भारत में कोरोना महामारी फैली हुई है और उस महामारी को देखते हुए आज दिल्ली सरकार ने वो कदम उठाया है जो बहुत ही घिनौना कदम है। दिल्ली सरकार कहती है कि ये पीडब्ल्यूडी की जगह है तो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, और एमसीडी की जगह है तो एमसीडी भाजपा की सरकार है। एमसीडी के अंदर इन दोनों सरकारों ने मिलकर ये गरीब परिवारों को जो उजाड़ा है, इन लोगों को जो आज इनके घर छीने हैं। कांग्रेस ने कभी किसी का घर नहीं छीना, हमेशा बसाया है। कांग्रेस ने सबको बसाया है। इन्हीं लोगों ने इसको जिताया था। हमारी झाड़ू लेकर चला, हम ही लोगों ने उसको जिताया, और आज हमारे लोगों के घर, सारे घर उजाड़ दिए। हमारे लोगों को आज सारा नुकसान हम लोगों को किया है। दलितों के खिलाफ है। केजरीवाल जी शुरू से ही एक इनकी संस्था थी, जब ये मुख्यमंत्री भी नहीं थे, यूथ फॉर इक्वलिटी, तो ये हमेशा दलितों के खिलाफ रहे हैं। पहले भी खिलाफ थे हमारे दलितों के, लेकिन दलित इसके बहकावे में आ गए। हम सब लोगों ने इसको वोट दिया, सब लोगों ने इन्होंने इसको वोट दिया। जाहिर है इसको वाल्मीकि समाज ने वोट दिया, और आज वाल्मीकि समाज के लोग रोड पर हैं। बच्चों को लेकर रोड पर पड़े हुए हैं, उनके घर तोड़ दिए गए हैं। जब यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल कुमार जी आए, अनिल कुमार जी के बाद तुरंत वो आया यहाँ पर, केजरीवाल जी आए और राखी बिरला जी आई। वो इनको बहुत वादे करके गए, क्या आप इनसे पूछिए क्या वो वादे पूरे किए उन्होंने, जबकि उनकी सरकार है। वो ये रुकवा भी सकते थे, और ये कोरोना के बाद भी हो सकता था। जब ये लॉकडाउन खत्म होता है या ये बीमारी खत्म होती तब भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बीच में ये जो कार्य किया ये बहुत घिनौना है। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, और हम इस सरकार के खिलाफ ये वाल्मीकि समाज सारा खड़ा है, और आने वाले समय में इसको जवाब देंगे, खुल के जवाब देंगे हम लोग। कैसे बताइए? यहाँ पर 1962 से बसे हुए हैं, जब ये नहर हुआ करती थी, और समय के साथ साथ में धीरे धीरे नाला बन गई है, तब से यहाँ लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर क्या करें, 1982 में डीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक प्लान आया कि आप दिल्ली में जाकर देखिए कहाँ का मलिन बस्ती है, कहाँ का झुग्गियाँ हैं। तो डीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली ने सर्वे किया, और यहाँ पर जो कच्ची झुग्गियाँ थी उन्हें क्या करें, अपना एक सर्टिफिकेट दिया, सरकारी कागज़ दिया कि जहाँ झुग्गी है आप अपना वहाँ मकान बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ लोगों की हमारी पक्की रजिस्ट्री भी है, आप देख रहे हैं पक्की रजिस्ट्री है। अगर ये इलीगल बताई जा रही है कॉलोनी, तो ये जज साहब से पूछो, ये कानून से पूछो, अदालत से पूछो, ये स्टैम्प क्यों बिक रहे हैं, क्यों इन्होंने पक्की रजिस्ट्री करी है। 2-2 लाख के 3-3 लाख के स्टैंप लगा के हम स्टैम्प ड्यूटी देने के बाद में रजिस्ट्री करा रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन है, जिन्होंने हमारी कंप्लेंट की थी कोर्ट के अंदर। प्रकाश चंद जी उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि भाई सब लोग मिलके, क्योंकि यहाँ वाल्मीकि समाज के और दलित समाज के लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई सब लोग 3-3 लाख रुपए दे दो और एक सामने वाले प्लॉट पे कब्जा करा दो, मैं अपना केस वापस ले लूँगा। और हम लोगों ने कहा भाई हम गरीब लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने क्या करा, फिर वो केस वापस नहीं लिया, और हमने 3-3 लाख रुपए उन्हें दिए नहीं, तो उन्होंने केस आगे बढ़ाया। और हमारा केस 2011 में बताते हैं फाइल हुआ, हमें 2015 में पता चला, और इतने हम उसमें कुछ जागरूक हो पाते, इससे पहले हम पे कार्रवाई हो चुकी थी। सर हमें कोई जानकारी मिल नहीं पाई थी। बीच में जब हमें जानकारी मिली तो हम जज साहब के पास गए, तो वहाँ पे हमारा केस डिसमिस कर दिया कि आप ने गलत तरीके से आप आए हो, और वो डिसमिस हो गया हमारा केस। उसके बाद में हम कोर्ट में गए, और कोर्ट ने क्या करें, शनिवार में नोटिस लगा दिया, सोमवार में मकान तोड़ दिए। जबकि अगर ये मकान तोड़ने थे जज साहब को, या सिविक एजेंसियों को, या पुलिस प्रशासन को मकान तोड़ने थे, या एमसीडी को मकान तोड़ने थे, तो कोरोना काल के बाद तोड़ लेते। हमें थोड़ा समय तो देते, जब इतने सारा पूरा देश बंद पड़ा। ये दिल्ली के अंदर हमारे साथ में अत्याचार हो रहा। साहब यहाँ हमारे सीएम साहब आए थे, हम सब लोगों को आश्वासन दे के गए थे कि मैं आप लोगों की व्यवस्था करूँगा, किंतु हमारी स्कूल में तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन वहाँ पे भी व्यवस्था अधूरी हुई है, जहाँ पर केवल ये कहा रहा है हमसे गार्ड वहाँ पे कि भैया अपने बर्तन टींडन भांडन मत लाओ, अपने बर्तन टींडन भांडन एक चम्मच भी मत लाओ, आप शाम के टाइम इतने बजे से पहले आ जाओ और इतने बजे से पहले चले जाओ, केवल आप यहाँ पे सो सकते हो। साहब आपने नोटिस के बारे में एक बात बताई कि आपको पहली नोटिस जो गवर्नमेंट ने इशू की वो आप तक नहीं पहुँची, और ज़बरदस्ती उसके बाद दूसरा नोटिस आपको दे दिया गया विद डबल पेनल्टी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि पहला नोटिस आपको क्यों नहीं मिला, और दूसरी नोटिस में बिना आपको बताए डबल पेनल्टी का नोटिस कैसे दे दिया गया, उसके बारे में आप क्या बताएं? साहब ये तो एक जांच का विषय है, इसको तो जो प्रशासन उसे संज्ञान लेना चाहिए कि हमें पहला नोटिस सही समय पे उचित समय पे क्यों नहीं मिला। और क्योंकि जब इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस होती है, फोर्स होती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो का हमला होता है तोड़फोड़ का, तो ऐसी एजेंसियां कोर्ट के अंदर खड़ी होंगी।
साहब अगर ये मकान अनऑथराइज हैं तो ये सामने आप मकान देख रहे हैं, अगर इनकी जांच की जाए तो ये भी अनऑथराइज हैं। अगर आप इन मकानों को अनऑथराइज कह रहे हैं, क्योंकि जो खसरा नंबर हमारी जमीन का है वही खसरा नंबर इनका है। आप खसरा नंबर देखिए, है ना, खसरा नंबर इन्हीं जमीनों का है। ये मकान भी अनऑथराइज है, लेकिन ये अपर कास्ट के लोगों के, जनरल लोगों के मकान है। ये इसलिए नहीं तोड़े गए, पैसे वालों के मकान है और दलित शोषित समाज की यहाँ पे सुनी नहीं जा रही है, इसलिए कमजोर तबके को तोड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो साहब मेरा निवेदन है, जब हमारे मकान अवैध है तो मैं कहता हूँ ये मकान भी अवैध है। जो खसरा नंबर हमारा वही खसरा नंबर इनका। एक खसरे पे एक मकान अवैध है, एक खसरे पे एक मकान वैध कैसे हो सकता, ये भी जांच का विषय है। उस आदमी के बारे में बताएं जिसने आपसे पैसे मांगे थे और पैसा न देने के एवज में ऐसा काम करवाने का आपने आरोप लगाया है। देखिए, यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन के नाम से एक संस्था चलती है जिसके अध्यक्ष हैं प्रकाश चंद जी, जो उन्होंने लोगों से 3-3 लाख रुपए मांगे कि या तो 3-3 लाख रुपए हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे मकानों को तोड़वा देंगे। और उन्होंने वो काम कर दिखाया है, क्योंकि यहाँ पैसे किसी से मिले नहीं, क्योंकि गरीब बस्ती है, पैसे कहाँ से, कौन मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि ये केस को हम विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, केस उन्होंने ही डाला था, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। ब्लैकमेलिंग केस उन्होंने ही डाला था 2011 में। हमें पता लगा 2015 में कि हमारे पर केस भी डाला है जी। उसके अगेंस्ट में आपने क्या किया? उसके अगेंस्ट में जैसे हमारे यहाँ पे नोटिस चिपके थे तो हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में जाने के बाद में उन्होंने हमें 2 महीने का रिलीफ दे के नीचे भेजा कि आप नीचे जाके अपना पक्ष रख लीजिए। तो यहाँ आने के बाद में जिस वकील के माध्यम से हमने अपने केस को डाला, उन्होंने उस वकील को भी हायर फाइल हुआ था, वो क्या कह के हुआ था, मतलब क्या अनऑथराइज कह के हुआ था या कोई गुंडागर्दी किस तरह? नहीं, इन्होंने तो जब हाई कोर्ट में ये जब हमारे खिलाफ केस डाला था तो हमें पार्टी ने बना करके इन्होंने कहा था कि यहाँ पे कुछ अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पे जो ये रोड पे ना कुछ आदमी तंबू ताने हुए रखे हैं, रेडी पटरी वाले हैं जो खोमचा वगैरह लगाते हैं, इस तरह के लोग हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए। ये उन्होंने इसका जिक्र नहीं करा कि यहाँ पे मकान कोर्ट को गुमराह किया गया, कोर्ट को गुमराह किया गया था। और इसमें जांच नहीं, देखिए पैसे के आगे सब बिक जाता है। यहाँ पे कोई भी जांच एजेंसियां नहीं आई कि जो यहाँ पे इस तरह की जांच करती हैं। यहाँ पे ये मकान है कोई पास, अब आप देख रहे हो कि इस जब सरकार को ये अनऑथराइज लग रही थी तो रजिस्ट्री करने की क्या जरूरत थी? ये तो काम किसका, सरकारों का, सब कुछ है यहाँ पे। हाउस टैक्स जो लग रहा है, आप बताइए, हाउस टैक्स की पर्ची कट गई, बिजली का बिल लग गया, पानी का बिल लग गया, और क्या चाहिए इन पे भी? क्या ये जो और मकान है इन पे क्या होगा? यही तो होगा सबूत। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर जो हुआ है ये हुआ है सब पैसे का खेल। आप बताएं, आपको बताएं, देखिए जब कोई भी बस्ती तोड़ी जाती है तो सबसे पहले उसकी बिजली काटी जाती है, ये आपको पता है। 24 घंटे पहले उसे नोटिस देकर बिजली काट दी जाती है। यहाँ पर बिजली कब कटी? जब 3-4 खंबे बिजली के टूट गए थे, उसके बाद पब्लिक थी, तभी तो इन लोगों का सामान डैमेज हो। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिला दिल्ली पुलिस बल आया, यहाँ पर पुलिस की कंपनी आई, यहाँ पर सीआरपीएफ की महिला और जेंट्स कंपनी आई, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का एमसीडी का अमला आया, यहाँ पे अधिकारी आए, सिविक एजेंसियों के लोग आए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हजारों लोग यहाँ आए होंगे। सोशल गैदरिंग की जितने हम दोषी हैं तो उन पे भी एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोशल गैदरिंग की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई। यहाँ 121 परिवार थे और उन 121 परिवारों में जो सबको हम लगाएं तो वो लगभग 700-800 वोटर थे, है ना। वो कहते थे कि आम आदमी की सरकार में आज 121 लोगों के घर उजड़ जाते हैं और उसके बाद वो खोखला वादा करके चले जाते हैं और वादों को देखते भी नहीं है, ना तो वो खुद देखते हैं ना उनके 4 एमएलए देखते हैं। और हमारी बिरादरी के 4 एमएलए हैं, वाल्मीकि समाज के 4 एमएलए हैं जो उनके साथ यहाँ पर आए थे, ना तो वो देख रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं खुद। और इन लोगों को जो कोरोना के जो क्वारंटाइन किए हुए जो स्कूल में लोग थे और उनके जो बिस्तर थे, कह दिया कि इन बिस्तरों पे आप लेट जाइएगा। बताइए कितना बड़ा अत्याचार हमारे साथ हो रहा है, इन परिवारों के साथ हो रहा है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि हमारी बात को आप आगे तक पहुंचाएं और हमें न्याय दिलाएं। तो भी आज कुछ मकान आके तोड़े उन्होंने, उसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिएगा और इंजीनियर साहब से पूछिएगा, जो क्या नाम था, ये सरदार जी जो हैं इंजीनियर साहब यहाँ पे, परमजीत सिंह जी, आप उनसे पूछिएगा कि यहाँ पे जो तोड़ने के जो ऑर्डर उनके पास थे वो थे 20 फीट तोड़ने के, और यहाँ आप देख लीजिए, वहाँ से कैमरा दिखाइए वहाँ तक कि उन्होंने 50-50 फीट तक तोड़ दी गई है, जबकि 20 फीट का ऑर्डर था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएं कि जब 10 तारीख को हम कोर्ट गए और कोर्ट में रिट डाली
तो रिट डाली, तो वो जो MCD और PWD दोनों वहाँ पर मौजूद थे और उन दोनों ने जज साहब के सामने ये कहा कि देखिए हम 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में तोड़ चुके हैं जितना तोड़ना था, क्योंकि यहाँ पे कुछ आधे मकान बच गए थे और उन्होंने वहाँ हलफनामे में कहा है कि शपथ में कहा है कि हम आगे अब नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आप देखिएगा आप अपने कैमरे से कि इनके लोडर तोड़ रहे हैं और सुबह से इन मकानों, वो जो बचे हुए मकान थे, जो कोर्ट का आदेश था, जो कोर्ट के सामने उन्होंने शपथ लिया था, वो उस शपथ को भी उन्होंने जो है तोड़ डाला और वो फिर वो मकान तोड़ दिए, यानी कोर्ट की भी अवहेलना उन्होंने की है। तो देखिए कितना बड़ा ये अन्याय हमारे ऊपर कर रहे हैं, ना तो हमारी मान रहे हैं ना कोर्ट की मान रहे हैं। कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर है और वो कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि भाई ठीक है जितना आपने तोड़ दिया लेकिन आगे आप नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी तोड़ दिया। कितने तारीख को शपथ पत्र जमा किया उन्होंने? जी 10 तारीख को है। आप ये परमजीत सिंह जी से जाकर पूछ लीजिए, ऑर्डर देख लीजिए, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनके पास वो ऑर्डर की कॉपी है। नंबर लो मेरा, आप नंबर दे दो, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये यहाँ इतने मंत्री आके चले गए, नंबर मैं भेज रहा हूँ।